ओम गणेश, हर हर महादेव, हरिओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और बहुत ही बड़ी तिथि अर्थात अंगारकी चतुर्थी, अंगारकी संकष्ट चतुर्थी, जिसके विषय में महात्म्य प्रचुर मात्रा में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। और वो जब मंगलवार युक्त संकष्ट चतुर्थी होती है तो उसे अंगारकी चतुर्थी कहते हैं, क्योंकि मंगल का एक दूसरा नाम है अंगारक। तो यह अंगारकी चतुर्थी कोई भी मनुष्य साधक करता है या करेगा, उसके सभी संकष्टों का विनाश हो जाता है। जो कोई भी मनुष्य इस संकष्ट चतुर्थी के व्रत को करता है, और जैसे इसके महात्म्य में लिखा है कि अगर आप केवल एक यह मंगलवार युक्त अंगारकी चतुर्थी का व्रत करते हो तो अवश्य ही आपको पूरे 12 के 12 महीनों का जो व्रत होता है चतुर्थी का, संकष्ट चतुर्थी का, वह पूर्ण फल आपको केवल एक अंगारकी चतुर्थी का व्रत करने मात्र से प्राप्त होता है। जैसे उसके विषय में लिखा गया है कि अंगारक चतुर्थी ये करिष्यन्ति नरा भुवि तेषाम अब्दभवम पुण्यम संकष्टी व्रत संभवम निर्विघ्नता सर्वकार्ये भविष्यति न संशयः। सभी जो कार्य है वह विघ्नों से दूर रहते हैं, शत्रु बल क्षय हो जाता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान गणेश संपूर्ण रूप से उस साधक की, उस मनुष्य की रक्षा करता है जो मनुष्य अंगारकी चतुर्थी का व्रत करता है। यह ऐसा अद्भुत, उत्तम और श्रेष्ठ व्रत हमारे शास्त्रों में है। और जैसे मैंने कहा कि जिस प्रकार से 12 महीनों की संकष्ट चतुर्थी का अगर कोई व्रत ना कर पाए, लेकिन वह अगर केवल अंगारकी चतुर्थी का व्रत करता है या करेगा तो उसे सभी चतुर्थियों का व्रत करने जितना फल प्राप्त होगा। और वह इस बार 25 जून मंगलवार को यह संकष्ट चतुर्थी अर्थात अंगारकी चतुर्थी या अंगारकी चौथ के स्वरूप में जिसे हम बोलते हैं वह होगी। अब चंद्र उदय उस दिन, उस रात्रि को कितने बजे है तो 10:28 को रात्रि काल में चंद्र उदय है। अब यह व्रत कैसे करना है, यह व्रत क्या हर कोई कर सकता है, तो इससे जुड़े कुछ जो प्रश्न है वह आज इस विषय वीडियो में समाधान मैं करूंगा। और इसकी जो महात्म्य की कथा है वो बहुत ही जल्द आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अब सबसे पहले ये जाने कि यह व्रत करना कैसे है। तो इस व्रत में ध्यान से सुनिएगा, इस व्रत में मंगलवार के दिन सुबह जैसे ही सूर्य उदय हो जाए, सूर्य उदय से लेकर रात्रि के 10:28 तक जब यह व्रत कोई मनुष्य करता है तो वह कुछ भी खाना नहीं खा सकता है। ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि यह चतुर्थी हर कोई पचा नहीं सकता, अर्थात हर कोई कर नहीं सकता। ऐसा नहीं है, हर कोई कर सकता है, लेकिन हर कोई भूखा रह नहीं सकता, प्यासा रह नहीं सकता है हर महीने। इसीलिए लोग ऐसा बोलते हैं। अन्यथा ये बहुत ही बड़ा कठिन तप है, लेकिन जब तपोगे तो उसका फल भी उतना ही सुंदर प्राप्त होगा। और वैसे ही यह हर महीने की संकष्ट चतुर्थी होती है, उसमें से यह एक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि सूर्य उदय से लेकर रात्रि काल के 10:28 तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। जो अस्वस्थ है या जो लोग यह व्रत नहीं कर सकते उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो स्वस्थ है, जो व्रत करते हैं या कर सकते हैं, उन्हें अवश्य करना चाहिए। और रात्रि के 10:28 जैसे ही समय होता है चंद्र उदय का, तो चंद्र उदय होते समय 3 अर्घ्य देने होते हैं। सबसे पहला अर्घ्य होता है भगवान गणेश जी को, और इस विषय में मैंने वीडियो बनाया है। फिर भी मैं अगर वो पार्ट जैसे अर्घ्य दिया जाता है तो मैं इसी विषय और वीडियो में मैं वो कट करके डालूंगा, प्रैक्टिकली अर्घ्य कैसे दिया जाता है, कौन सा मंत्र आदि है, ताकि वो आप देखकर स्वयं कर सके, ताकि मैं पुनः वही चीज़ यहाँ रिपीट ना करूँ। तो सबसे पहला अर्घ्य भगवान गणेश जी को दिया जाता है। फिर उत्तमे तिथि देवी अर्थात चतुर्थी तिथि का अर्घ्य होता है, और चंद्र का अर्घ्य होता है। इस प्रकार से यह 3 अर्घ्य कंपलसरी देने ही होते हैं। और जैसे 10:28 पर चंद्र उदय का समय हुआ है तो करीब करीब उसी समय पर सबसे पहला अर्घ्य भगवान गणेश जी को दे दीजिए। उसके बाद आप चतुर्थी तिथि को दीजिए, और उसके बाद चंद्र देवता को दीजिए। और जो तिथि और चंद्र को जो अर्घ्य देना है वो आप
खुले आकाश में चंद्र के दर्शन करते समय खुले आकाश में अर्घ्य दे सकते हैं। और बहुत सारी जगह पर चंद्र ना दिखे देश काल समय अनुसार तो किसी तांबे के पात्र में मंदिर के सामने घर में ही गणेश जी के सामने बैठकर अर्घ्य आप समर्पित कर सकते हैं। फिर वह जो जल है वो किसी पवित्र जगह पर आप विसर्जित कर दीजिएगा। वैसे मैंने कहा कि अर्घ्य का वो जो प्रैक्टिकल वीडियो है मैं इसी वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, तो आप साथ में वो देख पाएंगे। अब दूसरी चीज़ क्या है कि पूरे दिन में कुछ भी खाना पीना नहीं है, मतलब नहीं है, कोई भी उसमें ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन उसमें आपको करना क्या है कि भगवान गणेश जी की विशेष रूप से आपको पूजा करनी है। अगर कोई मनुष्य मंत्र में रुचि करता है तो उसको अवश्य ही ऐसा अनुष्ठान, ऐसा एक नियम लेना चाहिए। एक दिन साध्य ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र को लाल चंदन की माला से गौमुखी में रख के, गौमुखी का मतलब है कि जिसके अंदर माला रहती है जो दिखाई ना दे, अगर गौमुखी नहीं है तो उसके ऊपर आप कपड़ा ढंक कर फिर माला कर सकते हो। लाल चंदन की माला का प्रयोग कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हो। और मूल मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इसकी एक यथाशक्ति मंत्र जाप पूरे दिन, मैं कह रहा हूं कि पूरे दिन रात्रि काल तक वही मंत्र बोलिए। अगर आप चाहे तो एक दिन साध्य अनुष्ठान भी कर सकते हो। जैसे मानिए कि किसी ने एक संकल्प किसी स्पेशल कार्य के लिए ले लिया कि मैं यह चतुर्थी करूंगा या करूंगी, मेरी इप्सित जो अच्छी कामना है वह पूर्ति कीजिएगा। जैसे कर्ज मुक्ति है, शत्रु बाधा निवारण है, धन प्राप्ति है, नौकरी के लिए है, विद्या प्राप्ति के लिए है, रक्षा के लिए, संकट विनाश के लिए है। तो ऐसे में गणेश जी का यह मूल मंत्र का संकल्प करें कि मैं यथाशक्ति मंत्र जाप, या फिर 100 माला करूंगा या करूंगी तो 100 माला मंत्र जाप कर लिए। उसके बाद उसका दशांश यज्ञ होता है 10 माला का, वो आप कर सकते हो या करवा सकते हो। अगर 10 माला का आप यज्ञ ना करवा पाए तो 10 माला विशेष रूप से अधिक कर लीजिए। कहने का तात्पर्य है यथाशक्ति एक दिन साध्य अनुष्ठान कीजिए, बहुत श्रेष्ठ फल मिलेगा। अगर आप मंत्र जाप नहीं करते हो, स्तोत्र में अधिक रुचि है, तो गणेश अथर्व शीर्षम ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि उसके यथाशक्ति पाठ करें। अगर संकटों का विनाश करना है, पुत्र की प्राप्ति करनी है, मोक्ष प्राप्त करना है, धनार्थी लभते धर्म, धन की प्राप्ति करनी है, विद्यार्थी लभते विद्या, विद्या की प्राप्ति करनी है, तो श्री संकट नाशन गणपति स्तोत्रम जो नारद पुराण अंतर्गत है उसके यथाशक्ति पाठ कर सकते हो। उसके अलावा भगवान गणेश के 12 नाम है, भगवान गणेश के 21 नाम है, श्री गणेश सहस्त्र नाम है, और भगवान गणेश के 21 ऐसे नाम है जो नमः नमः बोल के, जैसे एक नमः नाम बोल के लड्डू, एक नमः नाम बोल के 21 गड्डियों की दुर्वा जो होती है वह अर्पित कर सकते हो। कंफ्यूज मत होइए, कोई भी एक विधान कीजिए। और अगर आप चाहो, और मैं पर्सनली अगर आपको सजेस्ट करूं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा 11 पाठ अथर्व शीर्षम के कीजिए, 11 पाठ संकट नाशन स्तोत्र के कीजिए, और 11 माला ओम गंग गणपते नमः मंत्र के कीजिए। बस इसमें सब कुछ आ गया है। बाकी आप विशेष रूप से कुछ करना चाहो तो वो आप कर सकते हो, दुर्वांकुर अर्पण कर सकते हो, कोई और गणेश जी का यज्ञ आदि घर में करवा सकते हो, वो आपकी इच्छा के अनुसार है। लेकिन पूरे दिन रात्रि काल तक आपको यही करना है। और 10:28 के बाद, जैसे मैंने कहा कि आप भगवान को अर्घ्य समर्पित कर दे, उस समय पर भगवान गणेश जी को भोग लगाना है। और भोग आप गुड़ के लड्डुओं का, गुड़ के मोदक का आपको भोग लगाना है, शुगर का नहीं। ध्यान से सुनिएगा, गुड़ से बने जो लड्डू है उसका भोग लगाइए। अगर संभव है वो नहीं लगा पाए, भोग नहीं कर पाए, तो आप चाहे तो गुड़ और घी मिश्रित करके फिर उसका भोग लगाइए भगवान गणेश जी को। या फिर गेहूं से बनी कोई भी चीज़ हो, जैसे रोटी हो गई, रोटी के ऊपर घी लगा के उसके ऊपर गुड़ रख के भी आप भगवान गणेश जी को भोग लगा सकते हो। और वह भोग लगाने के बाद भगवान गणेश जी की आरती कर लेने के बाद, आरती आप कोई भी कर सकते हो, आरती कर लेने के बाद भगवान से क्षमा याचना कर लेने के बाद फिर वह जो भगवान को लगाया हुआ भोग है, उसमें भी खास करके गेहूं और गुड़ से बना हुआ, वह सर्वप्रथम आपको खाना है। तब जाके यह संकष्ट चतुर्थी व्रत पूर्ण रूप से संपन्न और सफलता प्राप्त देगा आपको। इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब बात रही कि अगर कोई मासिक धर्म में है उस दिन तो क्या व्रत कर सकता है? नहीं कर सकता। दूसरा प्रश्न कि अगर कोई बीमार है तो क्या यह व्रत कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर किसी को कोई भी बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज आदि है,
तो कृपया करके मत कीजिए, क्योंकि कोई ऑप्शन खोज के व्रत करने से पाप लगे उससे अच्छा है कि आप व्रत ना कीजिए। क्योंकि एक यह रीज़न रहता है कि अस्वस्थता की वजह से, बीमारी की वजह से आपको अगर गोली खानी है तो खाना खाना ही पड़ेगा, और खाने में फिर हम ऑप्शन ढूंढेंगे कि चलो हमने अन्न नहीं खाना है लेकिन साबूदाने की खिचड़ी है, मुरैया है, या फिर और जो भी सारी चीज़ें जो फलारी या फरारी बोल के चिवड़ा आलू वगैरह है वो खाएंगे। तो वो खाने से अच्छा है आप अन्न का आहार कीजिए फिर गोलियां खाइए। इससे अच्छा है कि आप अनजाने में पाप मत करें, पुण्य कीजिए। और ये ना करके आप अच्छा है कि भगवान गणेश जी की आराधना कीजिए, स्मरण कीजिए, भजन कीर्तन आदि कीजिए। उसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी यह व्रत मत करें, ना करें और नहीं ही करना चाहिए। छोटे जो बच्चे हैं उनको भी यह व्रत नहीं करना चाहिए, बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी यह व्रत नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यह ध्यान रखना है। दूसरा, जिस दिन अगर कोई मनुष्य यह व्रत करता है या करेगा संकष्ट चतुर्थी का, तो अवश्य ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, रात्रि काल में भूमि शयन कीजिए, जो भी सत्कर्म है, अच्छे नियम आदि है, सिर्फ उसका आचरण करें। अब इसके अलावा भी आप भगवान गणेश जी के कथा है, व्रत है, मंत्र है, जाप है, स्तोत्र है, पाठ है, वो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अर्घ्य कैसे देना चाहिए वह आप देखिए और सुनिए, और कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान गणपति को अर्घ्य देना है। इस प्रकार से आचमनी लेनी है, उसमें थोड़ा सा जल ग्रहण करना है। आप चाहो तो खड़े होकर भी भगवान को अर्घ्य अर्पण कर सकते हो, या फिर अगर आप बैठे बैठे भी भगवान की प्रतिमा के सामने भगवान को अर्घ्य समर्पण करना चाहते हो तो आप इस प्रकार से अर्घ्य समर्पित कर सकते हो। ऐसे आपको जल ग्रहण करना है और जो मंत्र है वह बोलना है, ओम गणेशाय नमस्तुभ्यं सर्वसिद्धि प्रदायक संकष्टहर मे देव गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते कृष्णपक्षे चतुर्थ्यां तु संपूजित विधूदये क्षिप्रं प्रसीद देवेश गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। ओम संकष्टहरण गणपतये नमः अर्घ्यं समर्पयामि। यह मंत्र बोल के भगवान को अर्घ्य समर्पित कर देना है। इसके बाद चतुर्थी जो तिथि है, तिथि को भी वैसे ही अर्घ्य देना है और उसका जो मंत्र है वह सुनिए। ऐसे आप जल ग्रहण करें और फिर मंत्र बोलना है, ओम तिथि नाम उत्तमे देवी गणेश प्रिय वल्लभे सर्व संकट नाशाय गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। ओम चतुर्थी नमः इदम अर्घ्यं समर्पयामि। ऐसे चतुर्थी माता को यानी चतुर्थी तिथि को नमस्कार करना है। तत्पश्चात चंद्र भगवान को अर्घ्य समर्पित करना है। अगर आप चाहो तो जब चंद्र को अर्घ्य समर्पित कर रहे हैं उस समय आप तांबे के कलश में या फिर आचमनी में थोड़ा सा कुमकुम और अक्षत भी डाल सकते हो और अर्घ्य समर्पित करना है। चंद्र को अर्घ्य देते समय यह श्लोक बोलना है, ओम गगनार्णव माणिक्य चंद्रदाक्षायणीपते गृहाणार्घ्यं मया दत्तं गणेश प्रतिरूपक। इस तरह से चंद्र भगवान को अर्घ्य देना है और बोलना है ओम चंद्राय नमः या फिर ओम सोमाय नमः इदम अर्घ्यम समर्पयामि। तो ये था संकष्ट चतुर्थी के विषय में चंद्र उदय का समय, संपूर्ण महत्व और इसका व्रत कैसे किया जा सकता है या करना चाहिए, वो मैंने आज आपको इस विषय और वीडियो में श्रवण करवाया। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।